जेंजी है जो 1 से 30 साल के हैं, लोग हैं, नौजवान हैं 1 से 25 साल, वो इसमें बड़ी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर उम्मीद रखें तो हमारी नौजवान नस्ल के ऊपर ही उम्मीद है पाकिस्तान के फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ की। जेंजी तो आपको पता है, वो तो कहते हैं अभी लाओ पैसा और इसको डबल करो और ट्रिपल करो, और ट्रिपल करके तो घर जाओ और आज के रात के बर्गर बनाओ और बर्गर खाओ, शिक शिक। तो वो इतनी जल्दी ये चल रहे हैं बच्चे कि वो आपको उनके लेवल पे आके उनको चीज़ वो समझानी पड़ती है। वॉट एवर यू टेल देम 45 सेकंड्स के अंदर आपने उनको समझा देनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इलियास एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव से। आज जब हम एक अहम इशू पर आपके सामने मालूमात सामने लेके आना चाहते हैं, जिसमें बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कुछ नहीं करती, लेकिन इस दफ़ा देखें कि कैपिटल मार्केट में वो लोग जो हैं, वो जेंजी जिनको कह रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की है। और इसकी वजूहात क्या हैं, ये किस वजह से, ये एक बड़ी अहम बात है कि कैपिटल मार्केट में आमतौर पर यही कहा जाता था कि बड़े लोग आते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और आके इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही वो ही प्रॉफिट लेके जाते हैं। लेकिन अब इसके बरक्स जो सूरत हाल है वो देखने में आ रही है कि हमारी जेंजी है जो 1 से 30 साल के हैं, लोग हैं, नौजवान हैं 1 से 25 साल, वो इसमें बड़ी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। और इस बारे में जो चीज़ देखने में आ रही है कि कह रहे हैं कि जो नई इन्वेस्टमेंट हुई है गुज़िश्ता 1-2 साल में, उसमें 45% इन नौजवानों का है। और इनमें ना सिर्फ नौजवान बल्कि ख़वातीन भी हैं, लड़कियां भी हमारी नौजवान हैं जो तालिबे इल्म हैं और इस बारे में स्टॉक मार्केट में रिसर्च करके आ रही हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं कि क्यों इन्होंने टर्न लिया है, इस बारे में हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के साबिक चेयरमैन आसिम ज़फ़र साहब, जो कैपिटल मार्केट में एक वसी तजर्बा रखते हैं, और इनसे बात करते हैं। आसिम साहब, शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और इस बारे में आप हमें बताएं कि क्या एकदम जो तब्दीली हुई है, जिसकी SECP ने भी कहा है कि जेंजी जो आए हैं और जो टोटल जो मार्केट में 1,90,000 के करीब कहते हैं कि नए इन्वेस्टर्स आए हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर उम्मीद रखें तो हमारी नौजवान नस्ल के ऊपर ही उम्मीद है पाकिस्तान के फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ की, क्योंकि आपकी जनरेशन जो है ना, आपकी जो पूरी कौम है, वो सबसे कहते हैं वन ऑफ द यंगेस्ट कौम है। तो हमारे सारे जो यंग हैं, दीज आर एज बिटवीन 18 and 35। तो अगर मेजर ब्लॉक आपकी पॉपुलेशन का यहाँ पे है और वो अभी स्टॉक मार्केट में आप समझे ना होने के बराबर है, आप कहते हैं कि ये बड़ी ग्रोथ है, मेरा ख्याल है ये अभी भी हम बहुत पीछे हैं। अगर 48% आप कह रहे हैं, परसेंटेज में बड़ा बंदा भूल जाता है कि बड़ी 48% ग्रोथ बड़ी अच्छी लगती है, मगर जब आप एक्चुअल फिगर्स में जाते हैं ना, कि अगर पहले हमारे पास 2.5 लाख बंदा था पूरे पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहा था, वो 2.5 लाख से अगर आप 5 लाख भी हो गया तो दिस इज़ नॉट एन अचीवमेंट। आई वुड से इट इज़ अ वेरी अंडर वैल्यूड अचीवमेंट। इस पे खुशी होने की बात नहीं, अभी इसमें बहुत काम करने वाली बात है। और अभी भी जो ग्रोथ आप कह रहे हैं ये आई है, डेफिनेटली आई है, यंग जनरेशन आई है ये, बिकॉज बाइनेंस एक आपको पता है कंपनी थी जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग करती थी। बाइनेंस में लोगों को एक्सपीरियंस हुआ, बाइनेंस में अकाउंट खोलना इतना आसान था कि आपने अपना एक ऑनलाइन ईमेल अकाउंट देना है और आपका अकाउंट खुल गया। और बाइनेंस ने इन बच्चों को ट्रेनिंग दी, उससे उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ऑब्वियसली बाइनेंस में क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, बाकी से उसकी वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है। उसके बाद बच्चों ने जब स्टॉक मार्केट से रुजू किया, उनको पता लगा कि ये भी कोई हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलने का तरीका है। एंड आई वुड से SECP हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब कि उन्होंने वो जो अकाउंट खोलने का प्रोसीजर था उसको आसान बनाया। अभी भी प्रोसीजर बड़ा लंबा है और बड़ा कम्बरसम है और बड़ा मुश्किल है। इट कैन बी मेड इवन ईजियर। एंड आई वुड से जो SECP पे काम कर रहे हैं और इसके ऊपर देख रहे हैं, उसको आसान करें, उसको लिंक करें। अगर आपके पास हो ना बैंक अकाउंट, तो आपका ऑटोमेटिकली ब्रोकर का अकाउंट खुल जाता है, सारी वेरिफिकेशन हुई है, 1 टाइम OTP आना है और आपका अकाउंट खुलना है। सो आई वुड से कि हमें उस साइड पे जाना चाहिए। और ये जो 48% आप ग्रोथ करें, इसके ऊपर हमें फ़ख्र नहीं इतना करना चाहिए, ये भी अभी बहुत कम है। आपके पास कम अज़ कम, मेरा अपना अगर स्टॉक मार्केट की ग्रोथ देखें और परफॉर्मेंस देखें इतने साल,
आपके पास मिनिमम कोई 4 मिलियन अकाउंट्स होने चाहिए, 4 मिलियन, और अभी आप 5 लाख 5.5 लाख पे हैं, तो 4 मिलियन की अचीवमेंट आई वुड से कि यस वी हैव डन समथिंग बेटर। ये एक्चुअली एंड यूजर कौन है? ब्रोकर। एंड फायदा किसका है? ब्रोकर का। एससीसीपी का क्या फायदा है इसमें? एक मेडल के जी 5 लाख हो गए, ये उसका एक्चुअली ब्रोकर का काम है कि वो जाए, सेमिनार्स करे, स्कूलों में जाके एजुकेशन दे, बच्चों को बताए कि कितना पोटेंशियल है। ये जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होती है वो डेड इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आप अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, पोटेंशियल है, डिविडेंड पे आउट्स हैं, आपकी इकोनॉमिक की ग्रोथ है, आपके नए आईपीओज आ रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करें, आपके आईपीओज बढ़ेंगे, आपकी सरमायाकारी ज़्यादा होगी इन द स्टॉक मार्केट, तो तभी फौरन आएगा ना। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आईपीओज वगैरह, लोगों को इधर एजुकेशन नहीं इतनी इसके बारे में, अगर इनको एजुकेट किया जाए तब भी जाके उनको पता चले। लेकिन ये है कि स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहते हैं कि हमारे डूब गए हैं, पैसे डूब गए, इस तरह। ये क्या वजह है कि जो डूब जाते हैं, या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं उन स्क्रिप्ट्स में करते हैं जो कि ब्लू चिप्स नहीं होती, या ऐसी जो चीज़ों में होते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम जी डूब गए, हमारा सरमाया का। ऐसी बात नहीं है, पैसा डूबने वाली बात नहीं है। मैं आपने मेरे ब्रोकर हाउस में कोई आता है ना, पहले दिन के अकाउंट खोलना है, मैंने फ्यूचर में काम करना है, मैं कहता नो, इट्स नॉट अलाउड। आप पहले एजुकेट हों, पहले अपनी इन्वेस्टमेंट करें, पहले समझें स्टॉक मार्केट को, बेस बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, फिर अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक अगर आपको फ्यूचर में काम करना है, लिवरेज पे काम करना है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लिवरेज में जैसा आप कहते हैं सरमाया उड़ सकता है। अगर मेरा 3 टाइम्स में लिवरेज है, तो अगर आपने मार्केट 30% फ्लक्चुएट करेगी, आपका तो सरमाया उड़ जाएगा। तो आपने एजुकेट भी करना है, उनको रोकना भी है। वो जो जेंजी आप कह रहे हैं, जेंजी तो आपको पता है, वो तो कहते हैं अभी लाओ पैसा और इसको डबल करो और ट्रिपल करो, और ट्रिपल करके तो घर जाओ और आज के रात के बर्गर बनाओ और बर्गर खाओ। तो आपने उनको रोकना, आपने उनको एजुकेट करना है, उनको बताना है कि स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। तो सर ये हमारे क्या कहते हैं, इसमें जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारे पास एक फोर्स है नौजवानों की, जो पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि डिविडेंड है, कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है जो एक ऐसी है कि जो जिस काम में भी यूटिलाइज होगी तो उसके इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो जो हम स्टॉक मार्केट में जो मुख्तलिफ हमारी जो इसमें एनर्जी है सेक्टर है, कैपिटल उसमें है, बैंकिंग है, जो इसमें सबसे एनर्जी है, इसमें फर्टिलाइज़र है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है, इससे मुल्क की जो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट मुल्क का बैरोमीटर होता है। इससे पता चलता है कि मुल्क में बड़ी इकोनॉमी, बड़ा सा कैपिटलाइजेशन बढ़ती है, स्टॉक मार्केट को देखते हैं। तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को एक बड़ा एक पॉजिटिव लिया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बैरोमीटर, एक समझे एक इंडिकेटर बन गया है ऑफ द परसेप्शन। इट इज़ नॉट एक्चुअली इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी। ऐसी बात नहीं है कि हम स्टॉक मार्केट अगर 2 लाख पे चली जाएगी तो वो इंडिकेटर होगा कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। ये एक परसेप्शन है कि ये पोटेंशियल अच्छा हो सकता है। यानी आपको कहना चाहिए कि जो नौजवान हमारे आ रहे हैं उनको आना चाहिए, उनको बेसिकली पहले एजुकेट होना चाहिए, उनको बारे में रिसर्च करनी चाहिए, और बर्गर के पैसे नहीं बनाने चाहिए, पूरी देख के पैसे बनाने चाहिए ताकि वो फायदा हो। आते हैं ना बच्चे जो जेंजी, वो कहते हैं जी हमने रात को फलानी जगह खाना खाना है तो 12,000 रुपया बनाना है, तो हमें कोई शेयर बताया, हमने लेके आज प्रॉफिट करना है। तो ऑफकोर्स उनका अपना एक तरीका है ट्रेड करने का, अपना एक है अंदाज, उनको खाना उनके जेहन में वही है, लॉन्ग टर्म नहीं गोल। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना जी, और ये SCCP भी और PSX भी और ब्रोकर भी, नई जो लिस्टिंग है ना, वो इस वक्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा नई लिस्टिंग हो। तो आई थिंक वी हैव टू इंट्रोड्यूस दैट बैक कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करे उसको फ़ायदा हो और कंपनी को कम फ़ायदा हो। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सारा जी कंपनी को फ़ायदा हो जाए और कंपनी का जो रेट है वो 25 रुपये खुल जाए। भाई इन्वेस्टर कैसे आएगा अगर आपने 25 रुपये खोल के 20 रुपये करना है? और नॉर्मली ये होता है कि IPO ऊपर जाता है और खुलता ऊपर और उसके बाद पता लगता है कि 12 रुपये हो गया, तो कौन आएगा? सर आते हैं कि जो नौजवान नस्ल है, इसके लिए ये जो चीज़ है कि वो रिसर्च वगैरह, उनके पास तो इतनी नहीं है रिसोर्सेज वगैरह की, रिसर्च वैसे वो कर तो सकते हैं सारे पर, नेट पर जाके सब चीज़ें इनको पता चल जाती हैं कि कौन सी कितनी वर्थ है, क्या कर सकती है वो सारे, तो डिविडेंड किसने देना है। तो ये इस चीज़ में और नौजवानों को, जैसे आप कह रहे थे कि इस सब्जेक्ट को लेके आना चाहिए स्टॉक मार्केट में, ताकि लोगों के लिए एक सेफ मोड है जो जहाँ सिक्योर है उनकी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहाँ तो स्टॉक मार्केट में ये है
कि अगर कोई मेंबर भी गलत करता है तो उसको भी डिफॉल्ट करार दे देते हैं, कंपनियां भी डिलिस्ट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए जी, SCCP के इतने ऑडिट्स होते हैं, PSX के इतने ऑडिट्स होते हैं, CDC के इतने ऑडिट्स होते हैं, नेशनल क्लियरिंग के इतने ऑडिट्स होते हैं। ब्रोकर को तो ये इस तरफ उन्होंने ऐसा मोड़ के रखा होता है कि वो कुछ और ज़्यादा सोचता नहीं, उसकी वो इतनी पावर ही नहीं है। बट फॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है ये जेनजी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी कंप्यूटर सेवी है, और विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा अवेलेबल और इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप्स, ये अब हमसे ज़्यादा आगे है। AI भी यानी कि इसमें आ गई। बिल्कुल AI है, मेरे पास अपने पास है जी, हमारे पास ये AI इज़ द की फैक्टर जिसकी वजह से ये जेनजी जो है ना वो बड़ी जल्दी लर्न भी कर रही है और उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है, और उनसे जो रिपोर्टें निकलती हैं या इंफॉर्मेशन निकलती है वो ऐसी है जो आम अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक ये एक और नया एंगल आया है, और ये इनका अटेंशन स्पैन भी मैंने देखा है 5 मिनट, 5 मिनट बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ 45 सेकंड 50 सेकंड से ज़्यादा इनका अटेंशन स्पैन नहीं है। बिल्कुल। तो इनको अगर 45 सेकंड में चीज़ समझ नहीं आएगी तो वो कहेंगे, वो नहीं होता आपके मोबाइल पे वो कहेंगे शिक शिक शिक। तो वो इतनी जल्दी ये चल रहे हैं बच्चे कि वो आपको उनके लेवल पे आके उनको चीज़ वो समझानी पड़ती है। वॉट एवर यू टेल देम 45 सेकंड्स के अंदर आपने उनको समझा देनी। ये चीज़ बड़ी है कि भाई ये नहीं करते तो उसको स्क्रॉल कर देते हैं। हाँ, वो अगर इंटरेस्ट की नहीं है तो वो कहेंगे ठीक है यार, कॉफ़ी वाली शॉप ज़्यादा अच्छी है, इसको मारो बोला। तो आपको उनको उनके लेवल पे जाके ना उनके साथ इंटरेस्ट शो करना है। और यंग लड़के जो आते हैं यहाँ पे, लड़के लड़कियाँ स्पेशली, वो पहले से अपना होमवर्क करके आते हैं। उनको पता है क्या चीज़ अवेलेबल है, कौन सा ब्रोकर अच्छा रिपोर्टें दे रहा है, किस रिपोर्ट पे रिलाई करना है, किस पे नहीं रिलाई करना, RSI क्या होती है, बोलिंगर बैंड क्या होता है, अर्निंग्स पर शेयर क्या होती है। वो फिर अपनी पूरी रिसर्च करके आते हैं और फिर आपसे सवाल जवाब करते हैं। उसका बड़ा मज़ा भी आता है, इंटरेस्टिंग भी होता है। तो आई थिंक उस साइड पे दोनों चीज़ें साथ चलनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट उतनी करें पहले जितना आपके पास पैसा है, और बाद में फिर आप जाएं लिवरेज पोजीशन में। और SCCP और PSX और हम मिल के नई प्रोडक्ट्स लाएं जो इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, ग्लोबल जिसको कहते हैं। आपने एक बार लगा दिया स्टॉप लॉस, क्या मेरी पोजीशन है 10 रुपये का, मैंने लिया 12 रुपये, जब वो मेरा बिक जाए या 9 रुपये हो तो मेरा कट जाए, मुझे रोज़ आके ये किल चिल ना करनी पड़े, गुड टिल कैंसिल हो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज हों। जो आपकी फाइनेंस देखें, उसे लर्न करें, जो उसमें चीज़ें हैं वो आपके PSX के अंदर होंगी। ट्रेलिंग स्टॉप क्या है कि ऊपर जा रही है मार्केट, जाती रहे, जैसे ही इससे नीचे आए मेरा पोजीशन निकल जाए, मुझे ना रोज़ आके ब्रोकर को फ़ोन करना पड़े, यार राजू मुझे प्लीज़ मेरा जो है ना शेयर क्या है यार, पोजीशन बेचा नहीं और बिका नहीं यार, तुम्हें याद नहीं रहा यार। तो वो चीज़ें सारी आपके हाथ के अंदर होनी चाहिए। ये तो अपनी क्लास में भी बैठ के खोल के बैठ के देख रहे होते हैं कई लोग, तो जो भी हैं, जो भी अपना कर रहे होते हैं, तो वो देख रहे होते हैं पोजीशन वगैरह। हाँ, तो जाहिर है वही उधर कट करके, तो उसमें उधर हमारे पास इस तरह की चीज़ें नहीं है ना जी। ट्रेलिंग स्टॉप, गुड टिल कैंसल, फिर ऑप्शंस एंड ये इंस्ट्रूमेंट्स लाने पड़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स को हमें अपने डेवलप करने पड़ेंगे। और मेरा ख्याल था चाइनीज आए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, पता नहीं क्या धड़ल्ली मचा देंगे। वो चाइनीज भी उतनी हमारे इतना ढीले हैं जितने हम ढीले थे। तो उनको भी चाहिए कोई नई चीजें लेके आए, कोई इम्प्रूवमेंट करें, कोई सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट करें। बिल्कुल आए वो बिल्कुल बड़ा पसमाया कारी जा रहे हैं CCD, और कहते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और चाइनीज और बढ़ाएंगे, PSX में भी बढ़ाएं। तो कोई नई चीजें लेके आए ना, ताकि जो जेनजी को आप केटर कर सकें। और क्रॉस बॉर्डर होनी चाहिए कि अगर आप डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका चाइनीज वहाँ पे बैठा हुआ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे इधर थ्रू दिस ब्रोकर। तो सर ये जो इतनी आज आपने इन्फॉर्मेशन दी, तो आप बता देंगे अकाउंट किससे 5,000 से खोला जाता है कि कितने से? देखें, अकाउंट में 5,000 तो आप समझे 2-3 हज़ार तो लग ही जाता है। पहले ब्रोकर की फीस देंगे, SCCP की फीस देंगे, SCCP कह रहा हूँ, PSX की, CDC की ऑन बोर्डिंग की कोई फीस देंगे, कोई करते करते आपके पास 1200-1300-1500 रुपये तो आपका माइनस हो जाता है पहले दिन ही। तो 5,000 से आप क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? कम से कम आपकी अकाउंट तो खुल जाएगा, आपका 2,000 में भी खुल जाएगा, मगर अकाउंट खोलना नहीं, आपकी रियल है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट उतनी ही करें जो आप सेफली
उसमें डाल सकें। यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहेगी। हाँ, आपकी अपनी अपनी ताकत के ऊपर है ना। एक ज़रूर करें, हाउस वाइफ हैं तो आपकी जो सेविंग्स हैं वो आप रादर देन आप गोल्ड में ले लें या सिल्वर ले लें। सिल्वर में कितने लोग फंसे हैं, सिल्वर ले लें तो आप स्टॉक मार्केट में अगर लेंगे तो आपको कुछ डिविडेंड भी आता रहेगा, कुछ रिटर्न भी आती रहेगी, सेविंग भी रहेगी। और ज़रूरत के वक्त सबसे अच्छी बात है, आप अगर आज मुझे ब्रोकर कहता है ना, क्लाइंट कहता है बेच दें, तो आज बेचेंगे कल पैसे ले सकते हैं। ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि आपको विद इन 1 डे आपके अकाउंट में पैसे आ जाए। तो ज़रूरत के वक्त तो यही ऐसी चीज़ें, आपके प्लॉट पड़ा हुआ है, आपने कहा मेरा प्लॉट बेचो, पता नहीं 2 महीने बयाना होगा और फिर 1 महीने बाद पेमेंट होगी और फिर पता नहीं पेमेंट कितनी टूट के होगी, आपको क्या फ़ायदा उस इन्वेस्टमेंट का। ये तो आपका कैश इन्वेस्टमेंट है। आपको जिस दिन खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ जाती है इंसान को, कोई बीमारी है, कोई और प्रॉब्लम है, कोई और आपको यार मेरे पास तो अब सोना बेचना जाए, सुनारे के पास जाओगे पर कौन सोना डली लेके जाए। आप अपने ब्रोकर को कॉल करोगे, मुझे पैसे चाहिए, मेरा शेयर पड़ा आज बेच दो, कौन सा बेचूं मैं शेयर, आप बेचेंगे, आपको अगले दिन पैसे मिल जाएंगे। हासिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक्त दिया और बड़ी अहम मालूमात दी, जो खासतौर पर AI के हवाले से, और ख़ासतौर पर जो सबसे बड़ी मालूमात है कि जेनजी जो नौजवान नस्ल है वो सब्र व तहम्मुल से काम लेके, ये नहीं है कि वो एक दिहाड़ी में सिर्फ बर्गर बनाए, बल्कि वो पूरा बड़ा कुछ बना सकती है, पूरी बारात बना सकती है। वो अपने लिए करें और इसके लिए सबको पता चलेगा कि इन बातों से जो पता चला, जो हमने बातें की उसमें, कि इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप कितना पैसा जो है सरमाया अपना निकालना चाहें जब मर्जी निकाल सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका सरमाया आपका है। और स्टॉक मार्केट में जो है कि आपका कैपिटल जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस स्क्रिप्ट में करेंगे कि ब्लू चिप्स हैं, वो आपकी रिसर्च पर होगा कि आपका कितना कैपिटल बढ़ता है, कहीं नुकसान भी है, कहीं फ़ायदा भी है। तो ये जो सूरत हाल है इसके बारे में जो बताया है, और आइंदा भी हम आपको इस तरह की मालूमात आप बताते रहेंगे कि स्टॉक मार्केट के क्या बिहेवियर हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी बात जो पता चली कि जेंजी जो आ रहे हैं तो उनके लिए एक ही चीज़ बताइए कि सब्र व तहम्मुल से काम करें। मज़ीद जो मालूमात होंगी, मज़ीद जो ऐसी रिपोर्ट्स होंगी, हम इसके बारे में बताते रहेंगे। खुदा हाफिज़।